हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और दोस्तों, हम जितना भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, इससे बाहर एक भी नहीं पूछेगा। आपको सारे प्रश्न को अच्छे से याद करते जाना है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अभी से जितना भी प्रश्न हम आपको देंगे, सभी प्रश्न को अच्छे से याद करना है। चलिए, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको सारा क्वेश्चन वीडियो में ही याद होगा। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखिए। पहला प्रश्न क्या है? विद्युत चालकत्व किसे कहते हैं? इसका SI मात्रक लिखें। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। विद्युत चालकत्व किसे कहते हैं? देखिए, सिंपल है। किस तरह से याद रखना है? देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। बस हो गया। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे जी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप जी के द्वारा इतना समझ, इसे जी के विद्युत चालकत्व को जी के द्वारा सूचित किया जाता है। अब समझाते हैं। देखिए, तो जी के द्वारा सूचित किया जाता है। तब पूछा है क्या कहा है क्या? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम मतलब हुआ उल्टा। तो उल्टा यानी 1/r हो जाएगा उल्टा। तो इसे ही क्या कहते हैं? देखिए, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो जी बराबर 1/r हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? इसका SI मात्रक ओम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ओम इनवर्स हो जाएगा। देखिए, तो देखिए 1 है तो 1/, हो जाएगा। R का प्रतिरोधक होता है ओम, तो ओम हो जाएगा इस तरह से। तो देखिए, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? ओम है, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स हो जाएगा ओम इनवर्स इस तरह से हो जाएगा। ये नीचे ऊपर जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा ओम इनवर्स। तो बिल्कुल हो जाएगा आपका SI मात्रक ओम इनवर्स। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला है आपका प्रतिरोधकता क्या है? इसका SI मात्रक लिखें। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षा में, तो हो सकता है पूछ दे आगे भी, तो आपको याद कर लेना है। आंसर देखिए किस तरह से लिखना है, याद करना है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध हम R ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम आपको आगे बतलाएंगे। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के लंबाई के समानुपाती तथा चालक की तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नहीं समझे? देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध R ले लेते हैं, ठीक है, चालक के लंबाई के समानुपाती, तो लंबाई का हम L ले लेते हैं। देखिए, हो गया। किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के लंबाई L के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना समय। तथा क्या कहा है? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल को हम ए ले लेते हैं, ए ले लिए। ठीक है, इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। तो देख सकते हैं उल्टा कर दिए हैं। तो अब देखिए, अब दोनों को यहाँ से हम मिला दिए हैं। दोनों को मिला देने पर देखिए R समानुपाती L/, आपका ए हो गया। अब देखिए, R बराबर आपका क्या हो गया? R बराबर हो गया, तो बराबर हो जाएगा। इसको समानुपाती को हटाएंगे, बराबर इसके बदले हम रो दे दिए हैं। एक कांस्टेंट आता है। ठीक है, L/A हो गया। जहाँ पर ये रो क्या है? जहाँ पर ये एक जो रो है, एक अनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहा जाता है? प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो आपको इतना ही लिखना है। 2 नंबर में पूछेगा। अब पूछा है इसका SI मात्रक, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ये इसमें भी पूछ दिया है, तो ओम मीटर होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, सिंपल है, याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है? तो सबसे पहले याद रखिए, जो ये संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्यों कम होता है। देखिए, द्वितीयक सेल के द्वारा उच्च विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, देखिए क्या, द्वितीयक सेल के द्वारा उच्च धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, उच्च धारा प्रवाहित हो सके, इसीलिए संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कम होता है। देख सकते हैं आप लोग, अच्छे से याद कर लीजिएगा। सिंपल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। हम इसका PDF दे देंगे। ठीक है, PDF हम आपको दे देंगे ताकि आप सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर सकें। PDF इसका हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, टेलीग्राम पर हम डाल देंगे। टेलीग्राम से जो ज्वाइन नहीं है हुए हैं, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए।
टेलीग्राम का नाम क्या है, NKK ऑफिशियल, जो इस चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है। और देख सकते हैं अबाउट सेक्शन में योर उसमें आपको हम दिए हैं सभी का लिंक, वहाँ से जाइए, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, तो हम इसका PDF दे देंगे, अब आपको याद कर लेना है, ठीक है। और देखिए या भूल जाते हैं, क्या भूल क्यों जाते हैं जानते हैं? देखिए पीछे याद करते एक बार ये याद करते हैं, आगे इसको देखते नहीं है, इसीलिए भूल जाते हैं। देखिए एक बार इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, फिर दूसरा हम वीडियो बतलाएंगे, उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, साथ ही इसको लेकर भी चलिए। 7 दिन इसी तरह करते रहिए, कभी नहीं भूलिएगा। 21 दिन तक कर लेते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक तथा विमीय सूत्र क्या होता है, आपको याद कर लेना है। इस तरह से 2 नंबर में नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में तो जरूर पूछेगा। तो इसका विद्युतशीलता का क्या हो जाएगा, मात्रक आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मात्रक ये हो गया। अब देखिए विमीय सूत्र इसका होता है M इनवर्स L इनवर्स QT के पावर में 4A स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आपका इसका विमीय सूत्र हो गया है, याद कर लेना अच्छे तरीके से। अब देखिए क्या है, अगला देखते हैं, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसके SI मात्रक को लिखें। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चन पूछे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध के क्षेत्र अल्पांश एवं तीव्रता के क्षेत्रफल की दिशा में घटक E cos थीटा के गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, जिसे फाई के द्वारा सूचित किया जाता है। नहीं समझे, सिंपल है, तो इस याद रखिएगा, विद्युत फ्लक्स को फाई के द्वारा सूचित करते हैं, आप सभी याद रखिएगा। तो देखिए किस तरह से, ये सिंपल है। देखिए फाई के द्वारा, देखिए अभी हम आपको क्या बतलाएं, किसी चालक पदार्थ के क्षेत्र अल्पांश क्या हो जाएगा, ए माने थे, ए हो जाएगा। अब देखिए क्या माने थे, तीव्रता के क्षेत्रफल के दिशा में घटक E cos थीटा के क्या गुणनफल मतलब गुना को ही क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यही हो गया आपका, इस तरह से लिख देना है। और इसका SI मात्रक भी पूछा है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अब प्रति कूलम हो जाएगा इसका SI मात्रक, अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा। अब देखिए हम आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं बतलाएंगे, 5 क्वेश्चन बतलाएं, आपको हर हाल में 5 प्रश्न को याद कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा प्रश्न देंगे आप लोग याद नहीं कीजिएगा, ठीक है, याद नहीं कीजिएगा, सिर्फ 5 प्रश्न को आपको याद कर लेना है। सभी याद करने की कोशिश की, सुबह उठिए 5 बजे 4 बजे उठिए, सुबह को याद कीजिएगा, जरूर याद होगा, ठीक है। 5 याद कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको याद करवाएं, जितना भी क्वेश्चन दे देंगे उससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, इसका PDF दे देंगे। और देखिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आपको वीडियो मिल सके, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे। चलिए तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।